हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, टाटा में मिला स्वाइन फ्लू। इधर जमशेदपुर शहर के परसुडीह के नामो टोला में स्वाइन फ्लू का संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज की उम्र करीब 48 साल बताया जा रहा है। टाटा मोटर अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। इस बार तीनों यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में रांची की बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। इसके साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी गई है और जो छात्र किसी कारण वह सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे अभी से ही तैयारी में लग जाए ताकि अगली बार बेहतर रिजल्ट ला सके। इसके साथ ही रिजल्ट में कॉमर्स में देखा जाए तो लातेहार, कोडरमा, सिमडेगा, पाकुड़ और खुट्टी जिला टॉप में है। वहीं साइंस में कोडरमा, लातेहार, चतरा, जामतड़ा और हजारीबाग है। और आर्ट्स की बात करें तो सिमडेगा, खुट्टी, कोडरमा और गुमला के साथ ही हजारीबाग जिला टॉप में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी गर्मी। इधर गर्मी से पूरा झारखंड झुलस रहा है। रांची समेत झारखंड के सभी 24 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका, जामतड़ा, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ वहीं रांची, गढ़वा, पलामू, रामगढ़, खुट्टी के लिए 2 और 3 मई को येलो अलर्ट रहेगा। यानी लोगों को पूरी तरह से एहतियाती बरतना होगा। मौसम विभाग के अनुसार नम हवा आने से थोड़ी राहत मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, KN त्रिपाठी ने किया नामांकन। इधर देश में लोकसभा चुनाव की 7वें चरण जबकि झारखंड में 4 चरण में होने वाला है। मंगलवार को झारखंड के दूसरे चरण की चतरा सीट के लिए इंडिया महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी ने चतरा DC के सामने नामांकन भरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन समेत कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं धनबाद से ढुलू महतो पर्चा भरा है। इसके साथ ही साथ जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर दे करके अपने चाचा के श्रद्धा क्रम में शामिल होने के लिए 6 मई को औपबंधिक जमानत देने की मांग किए हैं। इसके साथ ही साथ हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को HEC के नवनियुक्त कार्मिक निदेशक से HEC मुख्यालय में भेंट किए हैं और इस दौरान कामगारों का ठेका टेंडर जल्द देने की मांग किए हैं। दूसरी ओर पूरी आनंद विहार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 6 मई से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 जिलों के मतदाता चुनेंगे अपना सांसद। इधर खुट्टी लोकसभा झारखंड ही नहीं पूरे देश में अपना अलग महत्व रखता है। यहाँ चौथे चरण में यानी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। दूसरी ओर गर्मी के कारण यात्रियों को ट्रेनों के AC कोच में भी लू लग रही है। साथ ही समर स्पेशल ट्रेनों में आधी सीटें खाली जा रही है, सवारी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के पश्चिमी सिंहभूम के 80 बूथों का रिलोकेट किया गया है। साथ ही लू लगने से एक मजदूर की दुमका में मौत हो गई है। साथ ही चतरा में 16 परिवारों के घर जला। इधर चतरा जिले के टंडवा के अंतर्गत भीषण आग लगने से 16 परिवारों के घर जलकर खाक हो गया है। न सोने के लिए बिछावन बचा है और न ही खाने के सामान बचे हैं। इसके साथ ही रांची सांसद संजय सेठ कल नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुस्लिम को टिकट नहीं दिए जाने से समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर रांची संसदीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक कुल 20 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे हैं। इसके साथ ही उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक झारखंड में 71 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लापरवाही करने वाले होंगे इंसेंटिव से वंचित। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की स्थिति को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को खुट्टी और सिमडेगा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किए हैं। खुट्टी में उन्होंने चुनाव की तैयारी और विभिन्न मतदान केंद्रों के साथ ही घर घर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरण की प्रगति और BLO के द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जानकारी लिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में काम कर रहे BLO को इंसेंटिव देने का प्रावधान है, लेकिन खराब प्रदर्शन और
कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को इंसेंटिव से वंचित रखा जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में पानी की समस्या। इधर गिरिडीह में भीषण गर्मी चल रहा है। डेक्ची बाल्टी के साथ कल गांवा प्रखंड में पीएचईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही साथ बेंगाबाद में नल जल योजना में संवेदक की मनमानी से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव के लिए 3 से पर्चा भरा जाएगा। साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने में शिक्षकों को सर्वोत्तम माध्यम बताया जा रहा है। इधर गिरिडीह में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 44 डिग्री के पार तापमान चला गया है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह के गांडे प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट में मंगलवार की सुबह 10:30 बजे बीडीओ के आदेश पर तालाबंदी कर दिया गया और यहाँ तालाबंदी प्रखंड के कर्मियों के विलंब से कार्यालय पहुंचने पर किया गया है और बंद होने के बाद लगभग 1.5 दर्जन प्रखंड समेत विभागों के कर्मचारी मुख्य गेट के बाहर फंस गए। मनरेगा कर्मियों को नहीं किया जाएगा अस्थायीकरण। इधर झारखंड में काम कर रहे मनरेगा कर्मियों की सेवा अस्थायी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वहीं अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि मनरेगा कर्मी भविष्य में सेवा नियमितीकरण का दावा भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग से झारखंड में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। अगली बड़ी खबर, रांची में बर्ड फ्लू। इधर रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। होटवार स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र की मुर्गियों से सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए थे, जहां इसकी पुष्टि हुई है और बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं होटवार क्षेत्र में मुर्गियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही होटवार के 1 किलोमीटर की परिधि में अंडों की बिक्री भी प्रभावित कर दी गई है। साथ ही मुर्गियों का एक जगह से दूसरी जगह तक अगले आदेश तक लाने और ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में शुरू होगा कृषि पाठ्यक्रम। इधर झारखंड के 30 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर बंद खदानों में अवैध खनन पर कोर्ट ने बीसीसीएल से जवाब मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध शिक्षक कर्मियों का प्रदर्शन। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, इंटर की पढ़ाई कॉलेज में बंद कर दिया गया है। इधर बायोम इंस्टीट्यूट के न्यू नगरा टोली हिन्नू सेंटर पर पहले चरण के बैच की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही इधर देवघर के पिपरा में छापेमारी करने गए पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर हजारीबाग एसीबी ने बुधवार को रामगढ़ अंचल से सरकारी चौकीदार अनिल महली को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी समाज के लोगों ने कोर्ट में लगाई हाजिरी। इधर कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर किए गए रेल चक्का जाम के मामले में बुधवार को 41 लोग चक्रधरपुर के रेलवे कोर्ट में पेश हुए। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि रेल चक्का जाम किया गया था, जिसमें 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से अब तक 46 लोगों को बेल हो चुकी है। दूसरी ओर रांची लोकसभा सीट के लिए 29 अप्रैल को होने वाले नामांकन की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक की और उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सभी तैयारी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बिहार बॉर्डर सील। इधर 26 अप्रैल को बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए देवघर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। झारखंड बिहार बॉर्डर को सील कर दिया गया है और गर्मी छुट्टी में ट्रेनों में यात्रियों को होने वाली अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशन होते हुए धनबाद के लिए 28 अप्रैल से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही इधर सरायकेला खरसवां जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर व्यवहार न्यायालय में सरगर्मी तेज हो गई है। सरायकेला में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी आज की जाएगी। इसके साथ ही मलेरिया दिवस पर जागरूकता रैली आज निकाली जाएगी। वहीं इधर घर घर पानी पहुंचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना की शुरुआत किया है। आपको बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड में अभी तक नल जल योजना अधर पर लटका
लटका हुआ दिख रहा है। अगली बड़ी खबर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। इधर ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दूसरे चरण में 5 समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को रांची रेल मंडल प्रशासन के द्वारा किया गया है। 24 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक मंगलवार को कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन भाया रांची चलेगी। इसके साथ ही साथ इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 सालों के दौरान दलित, आदिवासी, बहुजन और अल्पसंख्यक के साथ ही महिलाओं को सिर्फ नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इधर एनटीए ने बुधवार की देर रात जेईई मेंस 2024 सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही इधर झारखंड की 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा के लिए कल से नामांकन शुरू होगा। 3 मई तक आवेदन भरे जाएंगे और इन सीटों के लिए 4 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं नाम वापसी की प्रक्रिया 6 तक चलेगी। दूसरी ओर देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर बुधवार के शाम 6 बजे थम गया है। बताते चले इन सीटों पर 1206 प्रत्याशी मैदान में है। इसके लिए 26 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। साथ ही इधर अपनी गिरफ्तारी पर सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा फैसला नहीं सुनाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने बुधवार को याचिका दायर कर इस मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव पर होड़। इधर गुमला जिले के बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा बागी तेवर अपनाते हुए लोहरदगा सीट से निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। साथ ही इधर झामुमो के बोरियो विधायक लेविन हेम्ब्रोम पहले ही राजमहल से लड़ने का ऐलान कर लिया है। साथ इधर चमरा के आने से लोहरदगा में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही इधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बुधवार को गुमला में कहा है कि देश के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। झारखंड में डबल इंजन की सरकार को खिलाने की बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए मोदी। इधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र को देखकर डर गए हैं। कांग्रेस के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र पसंद आया? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री डर गए हैं। महिलाएं रात में कर सकेंगी काम। इधर श्रम संहिता के लागू होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से इसकी तैयारी चल रही है। नई सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर ही लेबर कोड लागू हो सकता है। इसमें काम की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और कुशलता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किए जाएंगे। महिलाएं देर रात तक औद्योगिक इकाइयों में काम कर सकेंगी। जानकारी के अनुसार नई सरकार के गठन होने के 3 महीने के भीतर ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही साथ इधर विमान में अब 12 साल तक के बच्चों को माँ बाप के साथ ही सीट दिया जाएगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। इधर झारखंड में ड्रग्स माफियाओं पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड पुलिस ने ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाए हैं और इनकी अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही इधर रांची रिम्स में बीते 6 महीने से बंद नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा अब फिर से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 वर्षों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण की अनुमति प्रदान करते हुए रिम्स के आई डिपार्टमेंट को पत्र उपलब्ध करा दिया है। साथ रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 दिन पूर्व अपने सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को जारी नामांकन से संबंधित निर्देश मंगलवार को वापस ले लिया है। अब इंटर में नामांकन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर बताते चले कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा में 1 मई से नई व्यवस्था लागू होगा। 1 मई से विमानपत्तन पर प्रवेश से निकासी तक प्राइवेट वाहनों के लिए कुल 10 मिनट का समय निःशुल्क होगा। उसके बाद आपको चार्ज देना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कंबाइंड परीक्षा